हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है पी और क्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। एक नया पार्टनर आर उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1 अप्रैल से। फ्यूचर में इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:1:1। आर अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल जो बनता है वो लेकर आ रहा है। जब आर आ रहा है नया पार्टनर, तो उस टाइम पर उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 80,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है आपका 50,000। आपको सभी जर्नल एंट्रीज बनानी है, इन सबके एडजस्टमेंट्स आप कैसे करोगे ये सब कुछ आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सेशंस, अगर आप चाहते हो क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर की रेशियो क्या होगी? ओल्ड रेशियो तो 2:1 है, न्यू रेशियो 3:1:1 है। आपको जब भी नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो आपको कौन सी रेशियो चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना। हम सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। तो आपने पी की रेशियो को कंपेयर किया ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को, तो आपने देखा कि पहले उसका प्रॉफिट ज्यादा था, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो गया। अगर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। कितना घट गया? इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से उसका घट गया है। और घट गया है तो मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया। इसी तरह से क्यू, क्यू का देखो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है 2/15। ये जो फ्रैक्शन है ये वो बता रही है कि इसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया है, किसको ट्रांसफर कर दिया है? इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर दिया है? न्यू पार्टनर आर। इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है। तो क्या इनको कंपनसेट किया जाएगा? क्योंकि इनको आगे चल करके अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा, तो क्या ये नुकसान में इस तरह से करेंगे? नहीं, आर इनको कंपनसेट करेगा इनके सरेंडर किए हुए शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एक तरह से ये समझ लो, ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहे हैं और आर इनसे खरीद रहा है। तो अब उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या बन गई है? 1:2। तो अब आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट देखो क्या करोगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 डेट दी है, तो आपको डेट जरूर से डालनी है कब आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो गुडविल और कैपिटल दोनों ही लेकर आ रहा है आर, तो आपको क्या एंट्री करनी है? कैश में कर लेते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है 2,60,000, डेबिट कर लो। और कैपिटल के लिए जितना ला रहा है वो कैपिटल अकाउंट में डालोगे, क्रेडिट करोगे आर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख से, और 60,000 रुपए गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नया अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम और गुडविल। इसको आप मिक्स नहीं करोगे कैपिटल के साथ। गुडविल से रिलेटेड अमाउंट पार्टनर जब भी लाता है, आप उसके लिए नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। अब ये आपको गुडविल बुक्स में नहीं शो करनी, इसको आपको खत्म कर देना है। इसका बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? जिन्होंने नए पार्टनर आर के लिए सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको ये पेमेंट की जाएगी, उनको कंपनसेट किया जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 1:2 इनकी रेशियो निकल कर आई थी। आपने अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी ये भूल जाना, सी का नहीं आएगा, सी का डिलीट कर देना, सी नहीं है इसमें, सी को भूल जाना। तो पी और क्यू का ही सिर्फ है 20 और 40,000। आपको क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, और दोनों पार्टनर जिनको आपको पेमेंट करनी है, कंपनसेट करना है, उनके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना। आपने यही सीखा है ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है और गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट करना है। हमने लास्ट चैप्टर में यही सीखा था। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पर आर है। आर का जो अकाउंट है गुडविल से रिलेटेड, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट है, इसी को आप डेबिट कर रहे हो। और जो पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनके अकाउंट्स को आपको क्रेडिट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सी नहीं आएगा, इसको प्लीज भूल जाना, इसको इरेज कर देना। इसके बाद आपके नेक्स्ट एंट्रीज क्या बनेगी? आपको देखना है कि जो रिजर्व्स बचे हुए हैं उनकी आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो जब भी पुराने रिजर्व्स आपकी बुक्स में होते हैं और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, तो आपको क्या करना है? जितने भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स क्या होते हैं? प्रॉफिट है।
उसको आपको पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना। अगर लॉस होता है तो आप उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि प्रॉफिट है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000, जिसके अगेंस्ट क्लेम आ रहा है। रिजर्व हमने किस लिए बनाया, इसी क्लेम के लिए बनाया है। तो आपको क्या करना होगा, जो कम क्लेम है 50,000 रुपए, इसी रिजर्व से आप एडजस्ट कर दोगे। जिस तरह से आपने किसी चीज को खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करनी शुरू की, तो जब आप उस चीज को खरीदने के लिए जाओगे तो आप उसी पॉकेट मनी को यूज करोगे ना। उसी तरह से हमने इस खर्चे को मीट करने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल निकाल के ये रिजर्व बनाया है। तो इस रिजर्व से ही हम इस खर्चे को मीट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये खर्चा पूरा का पूरा हमने जो पॉकेट मनी या रिजर्व बनाया था, उससे एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास रिजर्व बच रहा है 30,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 45,000, तो टोटल हो गया 75,000 रुपए, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में करना है, दोनों ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये उनके एफर्ट का प्रॉफिट है, उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया वही तो ट्रांसफर किया रिजर्व्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही तो बैलेंस आ रहा है। तो ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहले तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 50,000, इतना बैलेंस आपने एडजस्ट कर दिया, खत्म हो जाएगा ना। वो रिजर्व का बैलेंस अब आपका कम हो जाएगा 50,000 से, तो आपका कम हो जाएगा, एडजस्ट कर रहे हो तो आप इसको अकाउंट को डेबिट करोगे 50,000 से, जितना आपने एडजस्ट कर दिया। और ये एडजस्ट क्यों किया आपने, क्योंकि प्रोविजन बनाया है। अभी आपने उसको पेमेंट नहीं की है, कंपनसेशन की पेमेंट नहीं की है आपने, हाँ फिक्स हो गया क्लेम है, आपने उसका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 50,000 बना करके अभी बैलेंस शीट में आप शो करोगे। जब पेमेंट करोगे तो आप इसको इससे एडजस्ट करोगे। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब जो बैलेंस बच गया है 30,000 और 45,000, टोटल 75,000 को आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसका जितना शेयर बनता है उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट ही होगा, एडिशन होगा उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। और ये अकाउंट जो बच गए हैं, इनके बैलेंसेस आपको खत्म करने हैं, आगे बैलेंस शीट में आपको कैरी ऑन नहीं करने। तो यहाँ पर इन दोनों के बैलेंसेस क्रेडिट है, तो आप इन दोनों अकाउंट को डेबिट करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का कितना बैलेंस बच गया था, 30,000, वो डेबिट हो जाएगा। तो ये अकाउंट खत्म हो गया आपका रिजर्व वाला। 50,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया और 30,000 यहाँ से एडजस्ट होके 80,000 पूरा खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे 45,000 से, तो यहाँ पर 75,000 को दोनों पार्टनर पी और क्यू में आप क्रेडिट कर दोगे, जितना आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो इसी तरह से आपको ध्यान से देख करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि कहाँ पर आपको कौन सी रेशियो को यूज करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करो। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, प्रैक्टिस की होती है, तो आप इजीली हर चीज को समझ करके करने लगते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होती, और एक एक स्टेप करके बढ़ते जाते। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो आपको उस क्वेश्चन में इजी पार्ट लग रहा है वहां से स्टार्ट करो। जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो धीरे 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 आपको याद आता जाएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, और आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डल गई है, क्वेश्चन डल गया है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, आपके कुछ काम आ रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। गुड बाय एंड टेक केयर।